ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 150,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के पठार। मालवा का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है, इधर मेघालय का पठार है। उड़ीसा के पास दंडकारण्य क्षेत्र है। उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला है। दक्कन का पठार और कर्नाटक पठार, पश्चिम में महाराष्ट्र पठार, इधर गुजरात के तरफ काठियावाड़। इसके बारे में आगे और देखते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 480 किलोमीटर में तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र में है। दंडकारण्य क्षेत्र का भारत के दक्कन के पठार पर निर्मित बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। एक क्रिटेशियस युग में या बी प्लेस्टोसीन युग में या सी कार्बोनिफेरस युग में या डी मायोसीन युग में। तो ये हुआ है क्रिटेशियस युग में। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इस काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय पठार भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। ए इसोजोइक महाकल्प में, बी पैलियोजोइक महाकल्प में, सी मेसोजोइक महाकल्प में या डी सेनोजोइक महाकल्प में। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पैलियोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प से संबंधित है। छोटा नागपुर का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ए उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा या कोयला, लोहा, अयस्क, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना या खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण या डी उपरोक्त सभी।
तो इसमें ऑप्शन सी सही है, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक स्थापना के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है या बी एक गर्त है या एक पदस्थली है या एक संप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि अवस्थित है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः है। ए रिफ्ट घाटी, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र या छोटा नागपुर पठार। इस मानचित्र में ए रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, बी छत्तीसगढ़ मैदान है, सी नागपुर पठार है और डी वर्षा छाया क्षेत्र है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। ए रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी छत्तीसगढ़ मैदान, सी छोटा नागपुर पठार और डी वर्षा छाया क्षेत्र। ऑप्शन सी। ए नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी छत्तीसगढ़ मैदान, सी छोटा नागपुर पठार और डी पश्चिमी घाटी के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार अवस्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और काला पहाड़ी जिला, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ए रोहतास पठार, बी उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ, सी खड़गपुर पहाड़ियाँ, डी उत्तर गंगा मैदान या ऊपर में से कोई नहीं। तो बिहार के निम्न हिस्सों में भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना उत्तर गंगा का मैदान खड़गपुर पहाड़ियों है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, सी खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग है।
भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जयांतिया मेघालय पठार के भाग हैं। तटीय भाग, भारत की तटरेखा। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। गुजरात की तटरेखा ये लंबाई में 1214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र 652 किलोमीटर लगभग, गोवा 118 किलोमीटर, कर्नाटक के तटरेखा की लंबाई 280 किलोमीटर, केरल के तटरेखा की लंबाई 569 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906, आंध्र प्रदेश का 973, उड़ीसा का 476 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का 157 किलोमीटर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का 42.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर, पुडुचेरी का 30.6 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप का 1962 किलोमीटर। इस तरह कुल 7516 किलोमीटर हो जाते हैं। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तट गोवा राज्य की है। भारत के तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 124 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को शुल्क, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश को अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। आधार रेखा, आंतरिक जल, क्षेत्रीय सागर, समीपस्थ मंडल, अनन्य आर्थिक जोन। स्थलीय भाग एवं स्थलीय रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल इंटरनल वाटर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? यह नापा जाता है चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार है ए 3 समुद्री मील तक, या बी 6 समुद्री मील तक, सी 12 समुद्री मील तक, या 24 समुद्री मील तक। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार 12 समुद्री मील तक होता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में उत्तर डी होगा। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा
7516 किलोमीटर है, इसमें नहीं दिया है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक है? गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों के तटरेखा की लंबाई इस प्रकार है: गुजरात 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, केरल 569.7 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? टोटल 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ए अरब सागर का, बी बंगाल की खाड़ी का, सी हिंद महासागर का, डी प्रयाग में गंगा, यमुना और पराग नदी सरस्वती के संगम का। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर हिंद महासागर से जुड़ा हुआ था। प्राचीन भौगोलिक ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। इस आधार पर उत्तर सी होगा। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है ए लहरों से, बी ज्वार भाटा से, सी धाराओं से या सुनामी लहरों से। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, लहरों से। बाकी आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।